लेकिन अब वक्ता ही श्रोता का पूजन करने लगे तो श्रोता तो यही सोचेगा कि हमें क्या सुनाएंगे जब हमारा ये खुद ही पूजन कर रहे हैं। तो मैया सती के मन में ये शंका हो गई, ये कथा क्या सुनाएंगे जब ये हमारे ही पूजन कर रहे हैं, हमारे पतिदेव का पूजन कर रहे हैं। अब तो बड़ी सुंदर चर्चा प्रारंभ हो गई। राम कथा, कौन सी कथा हुई? राम कथा हुई। मुनिवर्ज बखान, लेकिन देखना, विचार करना, सुना किसने? सुनी महेश्वर। मैया ने नहीं सुनी। भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनी, लेकिन मैया ने कथा को नहीं सुना। भक्ति की बड़ी सुंदर चर्चा हुई। भक्ति का अधिकारी जाना है तो बड़ा भक्ति का सुंदर ज्ञान दिया भगवान भोलेनाथ ने। कुछ दिन समय बीता, कुछ दिन वहां रहे, भगवान भोलेनाथ चर्चा करते रहे, आपस में बड़ी सुंदर चर्चा हुई, समय बीता। अंत में भगवान भोलेनाथ चलने को तैयार हो गए। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग। अच्छा, विचार करने की बड़ी सुंदर बात यहाँ पर यह प्रकट हुई कि जिस समय मैया जब आई हैं साथ में, तो उस समय क्या लिखा बाबा ने? बाबा गोस्वामी लिखते हैं कि संग सती जग जननी भवानी। सती वो कौन है? बोले जगत की जननी है, भवानी है, अम्बा है, पराम्बा है। और जब जाने लगी तो क्या हुआ? बोले चले भवन संग दक्ष कुमार। सब कुछ, सारे अलंकार खत्म कर दिए। जितने भी उनके अलंकार थे, जो गरिमा में शब्द थे, वो सारे शब्द समाप्त कर दिए। सिर्फ दक्ष कुमारी लिख दिया। ना तो ये पराम्बा, ना अम्बा, ना जगदम्बा, ये कुछ नहीं रह गई, ये सिर्फ दक्ष कुमारी है। बाबा ये कहना चाहते हैं, जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। जो भगवान की कथा का अधिकारी नहीं, जो भगवान की कथा ना सुने, वो मेरे लिए कुछ माने नहीं रखता, वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो भगवान जिस समय चले हैं वहां से मैया के साथ में, बड़ा सुंदर कथा आती है कि उसी समय भगवान श्री राम का अवतार हो चुका है और भगवान वन में है, और उसी समय मैया जानकी का हरण भी हो गया और भगवान लीला कर रहे हैं। सारे पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। सबसे पूछ रहे हैं, तुमने जानकी को देखा है क्या? अभी इसी आश्रम में थी, पता नहीं कहां चली गई है। भगवान तो लीला कर रहे, इधर से जा रहे हैं बाबा। भगवान शंकर ने देखा, विचार किया सामने जाएंगे।